ये ज़रा ख़तरनाक किस्म की हैपनिंग्स होना स्टार्ट हो गई और ज़रा ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई। आपको बताएं कि लाहौर हो या कराची, पुलिस का हर जगह एक ही हाल है। और लाहौर में कल एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। पुलिस मुकाबले के दौरान नौजवान लड़की फातिमा की हलाकत ने अमल केस की याद फिर ताज़ा कर दी। आपको बताएं कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डॉल्फिन फोर्स और डाकुओं में फायरिंग के तबादला हुआ और इस दौरान 22 साला लड़की गोली लगने से जाँ बहक हो गई। तीनों डाकुओं को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ फातिमा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया, यानी उनको गिरफ्तार करके फातिमा के कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया गया। पुलिस का मौक़िफ़ है लड़की डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुई, लेकिन वुरसा का कहना है कि फातिमा को डॉल्फिन फोर्स की गोली लगी है। अब इसकी फोरेंसिक को तो आराम से 2 मिनट की बात है। अब ऐसे ही एक वाक़े में आपको याद है 2018 में कराची में मासूम बच्ची अमल उमर निशाना बनी थी। वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार संभालते ही पुलिस इस्लाहात का वादा किया था, जिस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। कौन कौन से वादे वैसे याद दिलाएं हम आपको? पुलिस का हमने निज़ाम ठीक करना है। पहले मुझे केपी की बड़ी खुशी है कि केपी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पुलिस में, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह केपी की पुलिस ने एक ऐसी तब्दीली लेके आई कि हमारे इलेक्शन की जीतने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि पुलिस तब्दील हो गई वहाँ। ये वादा था वज़ीर आज़म का। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हमेशा की तरह रिवायती वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब इनाम गनी से रिपोर्टें बहुत मांगते हैं। रिपोर्ट मांग ली है, लेकिन ये हरगिज़ काफ़ी नहीं। असल मकसद ये होना चाहिए कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोका कैसे जाए। जब तक इस तरफ नहीं सोचा जाता, कभी कोई अमल, कभी कोई फातिमा या कभी कोई और शख्स अंधी गोली का निशाना बनता रहेगा। सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट। और ये जिक्र तो हमने अमल और फातिमा का किया है, बीच में इतने ज़्यादा और लोग कितनी बार हमने जिक्र किया है, रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे ज़्यादा बिल्कुल। और ये क्रॉस फायर में मारे जाते हैं और ये इनोसेंट बाय स्टैंडर का जो लकब होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे आता है। बेचारों का कसूर भी नहीं होता एंड दे आर गॉन। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कोई कॉम्पनसेशन एनीथिंग कुछ आप इनकी फैमिलीज कुछ क्लेम कर सकती हैं। आई डाउट। इस पुलिस का तो कहना है कि डाकुओं की फायरिंग है, वो घर वाले कह रहे हैं कि भाई डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग है, तो फिर कौन मानेगा? अच्छा जी, साबिक IG पुलिस समेत कई ओहदों पर रहने वाले और पुलिस इस्लाहात के माहिर डॉक्टर शोएब सडल ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शोएब सडल, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि लाहौर पुलिस मुकाबले के दौरान एक राहगीर लड़की फायरिंग की जद में आकर मारी गई वो तो कराची में अमल उमर का वाक़या सबके सामने है। इस तरह के दर्जनों और वाक़यात हो चुके हैं। हमारी पुलिस इस तरह के मुकाबले वगैरह के हालात के लिए क्या तरबियत नहीं रखती, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, या कोई और मसला है, मासूम जानों का नुकसान होता चला जा रहा है? इस पे ज़रा पॉइंट आउट कर दें कि ये हो क्या रहा है इधर। देखें, ये वैसे तो जो बेस्ट ऑफ द कंडीशंस होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज जो है वो हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये इशू इसलिए थोड़ा ज़्यादा है कि जो हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे, अपने फोर्स की ट्रेनिंग पे, उसके लिए वसाइल मुहैया नहीं होते। तो अब तो फिर भी थोड़ी सिचुएशन बेहतर हो गई है। एक ज़माना था जब ट्रेनिंग के दौरान आपको मैक्सिमम 20 राउंड दिए जाते थे कि जी ये फायर कर लें, तो उसके बाद कभी दोबारा ट्रेनिंग ही नहीं होती थी। तो ये तो आपको एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज की और ज़रूरत है, वो आप इसमें डालें। और फिर यह है कि एक कॉन्सेप्ट है CPD का, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि आपको हर साल कुछ आवर्स के लिए, फिक्स्ड आवर्स के लिए 20-25 आवर्स अपनी ट्रेनिंग जो है उसको रिपीट करते रहना है। और उसमें अगर उस दौरान कोई नए वेपन्स आ गए हैं या कोई नई और इन्वेंशंस आ गई हैं तो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। सर साहब, ये कोलैटरल डैमेज का जब वर्ड आता है ना, तो लगता है कि जैसे इमारतें डैमेज हो रही हूँ। जब इंसानों की जानों की बात हो तो फिर ऐसी टर्म्स भी थोड़े से ऑफ लगते हैं। डॉक्टर साहब, अमल वाक़े के बाद आपको याद होगा ये तय किया जा रहा था कि पुलिस के पास ऑटोमेटिक गन्स नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये ऐसा ऑप्शन है जिसे इस्तेमाल किया जाए तो शायद नुकसान कम हो सकता है? लेकिन एट द सेम टाइम अगर गन्स भी नहीं होंगी, असलहा भी नहीं होगा, तो जिनसे निपटना है उनसे कैसे निपटेंगे? ये बड़ा मुश्किल है इक्वेशन वैसे। वेल, ऑटोमेटिक जहाँ तक वेपन्स का तल्लक है, एक तो ये इस हद तक तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि हर एक के पास नहीं होने चाहिए।
एक ये स्पेशल यूनिट होना चाहिए और उनकी उसी में ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो हाईली स्किल्ड लोग होने चाहिए ताकि ये इस तरह के जो कोलैटरल साइड है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी हर बंदा जो है वो रूटीन में कैरी करे ऑटोमेटिक वेपन्स। अच्छा डॉक्टर सरल, ये भी बताएं कि जब पुलिस इस्लाहात, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो आम लोगों का सवाल ये होता है कि ऐसी क्या इस्लाहात होंगे कि इसके बाद पुलिस का आवाम से रवैया भी बदले, दोस्ताना ना सही लेकिन बेरहमाना भी ना हो, मतलब कुछ तो बेहतरी है। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? मुमकिन है अगर हम पॉलिटिकल विल शो करें, अगर हम डिटरमेंट हों, अगर हम पुलिस को एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर लें और उसमें ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से कबाहतें आती हैं उनसे दूर रखें। तो बाकी रिफॉर्म्स का तो हमें सबको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। रिफॉर्म्स सिंपल यही हैं कि आपने भर्तियाँ मेरिट पे करनी है, आपने ट्रेनिंग सही करनी है, आपने प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने हैं, आपने मेरिट पे उनकी तरक्कियाँ करनी है, आपने अगर वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको सज़ा देनी है, अकाउंटेबल रखना है। ये सिंपल 5 प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इन पे अमल करें तो रिफॉर्म्स ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये है कि जी जो एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये एक बहुत नेसेसरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप 2-2 महीने के बाद, 1-1 महीने के बाद ट्रांसफ़र करें तो बस ख़त्म बात। उसके बाद तो पुलिस ने क्या परफॉर्मेंस देनी है। चलें, कुछ अच्छी सजेशंस आपने भी दे दी हैं, होपफुली जिन्होंने इन सजेशंस पे अमल कराना है उन तक भी पहुंची होंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शोएब सरल हमारे साथ मौजूद है।